खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर में 3 दिवसीय निर्माण उत्सव का आगाज हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर पहुंची और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें, 3 दिवसीय 28वें निर्माण उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी लखनऊ को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं कई कलाकारों ने संस्कृति के रंग बिखेर कर लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने मां नर्मदा के जल को निर्मल रखने की बात कहकर स्थानीय जरूरत पूरा करने की बात कही। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। शुभारंभ होने जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से नहीं हुआ था कोरोना के चलते हुए। आप सब जानते हैं कि कोरोना से की विसंगतियों के कारण अनुमति नहीं थी। माई की कृपा से आज अनुकूलता हुई है। निर्माण उत्सव अपनी पूरी गौरव और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं जी। सभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार सुनिश्चित है विभाग की ओर से, वो सभी आज प्रदान किए जाएंगे। यहाँ आज बड़ा आयोजन और नौका दो और तैराकी प्रतियोगिता दोनों नहीं से बाहर रखा गया। बड़ी नाराजगी है नाविकों में। और नहीं, उसको भी करेंगे और नाविकों की चिंता सबसे पहले है। उनके मन में एक भय है कि नई प्रकार की नाव आ जाएंगी तो हमारी नावों का क्या होगा। विभाग में हम सब ने तय किया है कि नई जो नावें हैं वो हमारे नाविकों को हम फाइनेंस कराएंगे और वो ही नई नावों को भी चलाएंगे। एक भी नाविक बेरोजगार नहीं हो पाएगा। तैराकी प्रतियोगिता हो, जो प्रतियोगिता होती थी परंपरागत, वो सब होंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस बार निर्माण की ही कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बाहर के जो थे उनको नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या सोच रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यही है कि निर्माण उत्सव है तो पहले स्थानीयता को महत्व मिले। और नहीं तो कई बार होता है कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो दे देते हैं, पर हमारा स्थानीय कलाकार हमेशा उपेक्षित और वंचित रह जाता है। इसलिए इसको निर्माण पे ज़्यादा केंद्रित किया हुआ है। बाकी ऐसे कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाएं हैं, कई पुरस्कार हैं जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देते हैं। निर्माण उत्सव की भव्यता के लिए सरकार द्वारा और क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि पूरे देश के लोग। मैंने माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी को, मेरे भाई राजकुमार जी खड़े हैं, सुमेर जी खड़े हैं, हमारा भूपेंद्र है, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये लोग जैसी कार्य योजना बना के देंगे उस कार्य योजना का विभाग अक्षरशः पालन करेगा। और क्योंकि स्थानीय लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते कि और क्या हम करें तो वो लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी हो सकता है। 3 किसान बिल जो था वो आज मोदी जी ने उसको वापस ले लिया है, क्या कहना चाहिए इसको? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। संस्कृति विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया और वो भी देवी अहिल्याबाई की धरती निमाड़ की महेश्वर में मां नर्मदा के तट पर आज मुझे ये सम्मान दिया गया मंत्री संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सम्मान तो मिलना कलाकार का भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, गुरु कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है। लेकिन जिन महान विभूति के नाम पर ये सम्मान है देवी अहिल्याबाई, उनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी, वो ऐसी एक व्यक्तित्व थी जो महारानी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान समाज और संस्कृति और देश के लिए था। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिले और संस्कृति का मैं संरक्षण करती रहूं, यही बस मां नर्मदा से मैं मांगती हूँ। जिस तरह से अभी प्रौढ़ता बढ़ी है, उसको लेकर संस्कृति को किस तरह बचाया जाएगा? देखिए, ये इसी तरह से होगा जो आज मंत्री जी बोल भी रही थी कि हम सब अपने घरों में, अपने आसपास, अपने परिवार में संस्कृति के बारे में थोड़ी चेतना फैलाएं। हम दोष तो देते नई पीढ़ी को, लेकिन हम उनको सिखा क्या रहे हैं ये भी सोचें। तो कहीं ना कहीं जो हम रोज़ कर रहे हैं, जी रहे हैं, वही संस्कृति के रूप में रोज़ गढ़ा जा रहा है। तो मैं इसी प्रकार के प्रयासों के लिए बार बार अपने आप को आभारी मानती हूँ कि आज ये सम्मान मुझे प्रदान किया। निर्माण उत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? निर्माण तो यहाँ की लोक संस्कृति, कबीर का गायन हो, हम लोग तो इतना सुनते रहे। यहाँ का सारा, यहाँ का भोजन, यहाँ के सब कुछ। आज सुबह से मैं यहाँ पे रानी अहिल्याबाई महल भी आज घूमने आई थी
मैंने यही कहा कि मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि आंचलिक गीतों की प्रतिष्ठा के लिए मुझे सम्मान दिया गया है और निमाड़ के अंचल में दिया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा रामायण यानी रामचरितमानस गायन की प्रतियोगिता का शुभारंभ की घोषणा की गई और ये बताया गया कि जो विजयी बच्चे होंगे उनको अयोध्या धाम के दर्शन कराया जाएगा। तो मैं जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा माँ का स्थान है वही मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा का स्थान है। मैं उन्हें नमन करती हूँ, देवी अहिल्याबाई को नमन करती हूँ।